नाज़रीन, मेरे कप्तान की हुकूमत को गए और मेरे छोटे कायद की हुकूमत को आए 1 साल पूरा हो गया है। साल गुज़िश्ता में हालात व वाक़यात की रफ्तार बहुत तेज़ रही। इस एक बरस में मुस्लिम लीग नून के हवाले से जहाँ बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हुई, वहीं काफ़ी सारी खुशफहमियाँ भी ख़त्म हो गईं। मेरे कप्तान की 3.5 साल कारकर्दगी और बेलगाम महंगाई के सताए अवाम को तवक्को थी कि तजुर्बाकारों की हुकूमत आई है तो अब अवाम को कुछ रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन मेरे छोटे कायद ने अवाम की ये आरजू खाक में मिला दी। इस वक्त हालात ये हैं कि लोग मेरे कप्तान की हुकूमत को मौजूदा हुकूमत से कई गुना बेहतर करार दे रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की मकबूलियत का ग्राफ इतना नीचे आ चुका है कि ये किसी भी सूरत इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं। मेरे छोटे कायद की हुकूमत कभी खराब मुआशी हालात का जवाब दे रही है, कभी सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तयाबी का बहाना बना रही है, कभी किसी अदालती फैसले की मनपसंद तशरीह कर रही है ताकि हर सूरत इलेक्शन से बचा जा सके। नाज़रीन, गुज़िश्ता अप्रैल से अब तक सियासी और मुआशी महाजों पर हुकूमती कारकर्दगी किसी भी हवाले से मुतासिर कुन नहीं रही। महंगाई की शरह जो अप्रैल 2022 में 12% थी, अब 45% तक पहुंच चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो 10.9 अरब डॉलर थे, अब 4.2 अरब डॉलर के लगभग हैं। स्टॉक मार्केट जो मेरे कप्तान की हुकूमत के आखिरी रोज 46,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बंद हुई थी, अब 40,000 पॉइंट्स के आसपास रहती है। वो डॉलर जो 1 साल कबल मेरे कप्तान के दौर में पौने 200 रुपए के करीब था, अब 284 रुपए से बढ़ चुका है। आपको याद दिलाता चलूं कि ये 290 को छू कर चंद रोज पहले नीचे आया है। पेट्रोल की कीमत का जायजा लें तो मेरे कप्तान के दौर में 150 रुपए लीटर मिलने वाला पेट्रोल 273 रुपए फी लीटर हो चुका है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में मेरे छोटे कायद की हुकूमत ने 148 रुपए का इजाफा किया। बुनियादी जरूरियात के हवाले से देखा जाए तो 1 किलो घी जो गुज़िश्ता अप्रैल में 450 रुपए किलो था, अब 650 रुपए फी किलो में मिल रहा है। 1 दर्जन अंडों की कीमत दुगना होकर अब 250 रुपए हो चुकी है। इदारा शुमारियात के इदाद शुमार के मुताबिक मौजूदा हुकूमत आने के बाद मटन की कीमतों में 256 रुपए, बीफ की कीमत में 108 रुपए और चिकन की कीमत में 111 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। नाज़रीन, ये तो गोश्त के निर्ख हैं जो अमीरों की खुराक समझी जाती है। अब मैं आपको आटे दाल का भाव भी बताता चलूं कि मेरे छोटे कायद के इस सुनहरी दौर में दाल माश 152 रुपए, दाल चना 83 रुपए और दाल मूंग 113 रुपए फी किलो महंगी हुई। पिछले साल में 1 किलो आटे की कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो गई है और 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए महंगा हो चुका है। सिर्फ महंगाई की नहीं, मौजूदा दौर में बैड गवर्नेंस भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान लोगों की हलाकत इस बात का सबूत है कि मेरे छोटे कायद की हुकूमत अवाम को रिलीफ देना चाहे तो भी इसके सलीके से महरूम है। अगर हर आदमी के घर बिजली और गैस का बिल पहुंचाया जा सकता है तो क्या ये आटा लोगों के घरों में नहीं पहुंचाया जा सकता? मुल्क की मुआशी हालत का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि गुज़िश्ता बरस अप्रैल में मुल्क के दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब कई माह से हम डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं। वजीर दिफा तो एक तकरीर में यह एतराफ भी कर चुके हैं कि मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। अवाम के लिए पिछला 1 साल मुआशी लिहाज से बहुत मुश्किल साबित हुआ है और यूं लगता है कि फिलहाल मईशत की बेहतरी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। नाज़रीन, सियासी हवाले से गुज़िश्ता बरस बहुत गहमा गहमी और तेज रफ्तार वाक़यात से भरपूर साल रहा। मेरे कप्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और वो अपनी डायरी उठाकर वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकल आए। यूं वज़ीर आज़म बनकर मेरे छोटे कायद की वो ख्वाहिश पूरी हुई जो उनकी जिंदगी की हसरत बन चुकी थी। मेरे छोटे कायद का शौक तो पूरा हो गया, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी ने उन सब लोगों की तवक्कुआत पर पानी फेर दिया जिन्होंने उनसे लंबी चौड़ी उम्मीदें बांध रखी थी। बतौर वज़ीर आला बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मेरे छोटे कायद यहाँ लोगों को मुतासिर ना कर सके। ये दुरुस्त है कि मेरे कप्तान ने हुकूमत को एक दिन भी सुख का सांस नहीं लेने दिया। 70 से ज्यादा जलसे, 150 से ज्यादा तकरीरें, 2 लॉन्ग मार्च, 100 से ज्यादा इंटरव्यूज, 2 असेंबलियों से इस्तीफे और जेल भरो तहरीक जैसे वाकयात ने हुकूमत को परेशान ही किए रखा। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा रुख भी है। मेरे छोटे कायद की हुकूमत ने मेरे कप्तान और उनके पार्टी रहनुमाओं पर 150 से ज्यादा मुकदमात बना दिए। तहरीक इंसाफ के बहुत से सीनियर रहनुमा जेल यात्रा कर चुके हैं। दोनों लॉन्ग मार्चेस के दौरान हुकूमती कुव्वत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। गोया ना मेरे कप्तान हुकूमत को चैन से बैठने दे रहे हैं और ना हुकूमत मेरे कप्तान को तसल्ली से बैठने दे रही है। अलबत्ता यह कहना गलत ना होगा कि गुजरे हुए साल में अवामी मकबूलियत के हवाले से मेरे कप्तान ने काफी कुछ हासिल किया है और मेरे छोटे कायद ने काफी कुछ खोया है।
इलेक्शन के जाविये से देखें तो मेरे कप्तान अपनी मांग हासिल करने में नाकाम रहे हैं। सियासी हालात तकरीबन वैसे ही हैं जैसे एक साल पहले थे। एक साल पहले भी इलेक्शन का शोर था, यूं लगता था कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन पूरा साल गुजर गया और सवाए शोर शराबे के कुछ न हुआ। लगता अब भी यूं ही है कि इलेक्शन होने वाले हैं। नाज़रीन, एक साल पहले भी सियासी मामलात अदालतों में थे जो अब भी अदालतों में ही हैं। पार्लियामेंट उस वक्त भी बालादस्त नहीं थी और अब भी नहीं है। गुज़िश्ता अप्रैल में तहरीक इंसाफ की तनकीद का निशाना सुप्रीम कोर्ट थी, तो इस वक्त वफाकी हुकूमत की तनकीद का निशाना सुप्रीम कोर्ट है। एक साल पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो अब ये काम तहरीक इंसाफ कर रही है। बस किरदार बदल गए हैं। यूं लगता है कि दायरों का सफर जारी है, उम्मीद की कोई किरण कहीं नजर नहीं आती। इस सूरत हाल पर मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मुस्लिम लीग नून मुल्क की मईशत चलाने में दीगर सियासी जमातों से बेहतर ख्याल की जाती थी, लेकिन एक बरस में महंगाई इतनी बढ़ी है जितनी मेरे कप्तान के 3.5 साल में बढ़ी। मुस्लिम लीग नून मुआशी हालात बेहतर करने में नाकाम क्यों हुई? सवाल नंबर 2, इसहाक डार कहते थे कि इमरान हुकूमत ने मुआशी बारूदी सुरंगें लगाई हैं। यही इल्जाम मेरे कप्तान अपने दौरे हुकूमत में इसहाक डार पर लगाते रहे हैं। दोनों में से सच्चा कौन है? सवाल नंबर 3, क्या मुआशी हवाले से अवाम को मुस्तकबिल करीब में कहीं कोई रिलीफ मिलने की तवक्को है या दूर तक ऐसा कोई इम्कान नहीं? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान ने अपने सियासी मुखालिफिन पर मुकदमात बनाए और तनकीद करने वाले सहाफियों के प्रोग्राम बंद करवाए। यही सब कुछ मौजूदा दौर में भी हो रहा है। अरशद शरीफ जैसा बहादुर सहाफी शहीद हो चुका है। इखलाकी बुनियादों पर मौजूदा हुकूमत को कौन सी बरतरी हासिल है? सवाल नंबर 5, ये सवाल सैकड़ों बार पूछा जा चुका है, लेकिन इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। जब मुस्लिम लीग नून के पास कोई पॉलिसी नहीं थी तो उन्होंने ये हुकूमत ली ही क्यों? क्या यह हुकूमत सिर्फ मेरे छोटे कायद के वजीर आज़म बनने का शौक पूरा करने के लिए की गई थी? सवाल नंबर 6, आज से 1 साल पहले एस्टैब्लिशमेंट ने गैर सियासी होने का दावा किया। उस वक्त तो यह दावा किसी ने नहीं माना और आज भी शायद ही कोई इस पे यकीन करता हो। क्या हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट वाकई गैर सियासी हो चुकी है? सवाल नंबर 7, 1 साल पहले भी मियां नवाज शरीफ लंदन में थे और अभी तक वो मुल्क में नहीं हैं। क्या अगले 1 साल में नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ जाएंगे? सवाल नंबर 8, आज से 1 साल पहले आला अदलिया एक सियासी जमात के निशाने पर थी और आज एक दूसरी जमात ने अदलिया को निशाने पर ले रखा है। क्या अगले 1 साल में पाकिस्तान की अदलिया इतनी बावकार हो पाएगी कि कोई उसे तनकीद का निशाना ना बना सके? इन तमाम सवालों पे और पिछले साल के रिव्यू के ऊपर आज हम बात करेंगे। हिना भट्ट साहिबा, मेरे ख्याल में सबसे पहले आपसे आगाज करते हैं। 1 साल का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट अभी तक मैंने आपके सामने पेश की है, दीज आर ऑल विद फैक्ट्स एंड नंबर्स। क्या कहेंगी आप? डिस्मल किस्म की परफॉर्मेंस रही आपकी पार्टी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपने कंपैरिजन ड्रॉ करना है तो आपको कंपैरिजन 2013 से लेके 2017 तक के लिए, जब मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो असल कंपैरिजन बनता है। आई एम श्योर आपने अभी 1 ईयर का किया, लेकिन अगर हम थोड़े से वो चीज़ें भी काउंट कर लें, जो वादे मुस्लिम लीग नून ने 2013 में किए, चाहे वो दहशतगर्दी ख़त्म करने के वादे हों, चाहे वो लोड शेडिंग ख़त्म करने के वादे हों या इकॉनमी की बात हो, महंगाई की बात मैं आपको यहाँ तक कर दूँ कि बिल्कुल मैं PTI वालों की तरह यहाँ बैठ के ये नहीं कहूँगी महंगाई नहीं है, बट उस टाइम पे हमारे मियाँ साहब के टेन्योर में 2013 से 17 तक 4% महंगाई थी, GDP ग्रोथ 5.8% था। सो इसको फर्स्ट कंपैरिजन शुड बी ड्रॉन बाय जो एक्चुअल PMLN की हुकूमत थी। इस वक्त आपको पता है एक्चुअल अभी इत्तेहादी हुकूमत है, अभी ट्रांजिशन हुकूमत है, और रीजन इसलिए है, इसको इन द लास्ट 3.5 years जब इमरान खान साहब और उनके पूरे इंटराज हुकूमत में था, जिस तरह उन्होंने मुल्क को डील किया, तो उसको इस वक्त हमें बड़ा प्रॉब्लम फेस हुई। अगर हम पिछले 3.5 years की जो इमरान खान की परफॉर्मेंस लें तो उसमें जिस तरह इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया, यहाँ तक कि इनके अपने जो वज़राए हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट
होना मुझे होने वाला है। सिर्फ मैं एक सवाल कर लूं, ये जो आप लोग बार बार अक्सर जब भी आपसे सवाल किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से, दिस इज द एक्सक्यूज दैट यू मेक कि जी 2013 से 17 के साथ कंपेयर करें। ये क्यों 2013 से 17? अब आज से फॉर एग्जांपल दोबारा इलेक्शन होते हैं, दोबारा आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, आप फिर ये कहेंगे जी वो हमारी जो पिछली दौरे हुकूमत था ना उसके साथ बात करें। लोगों ने तो अब की बात कर दी ना आपसे। आज का जो शख्स महंगाई से परेशान है उसने आज के बारे में बात करनी है। ही इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि जी अच्छा आप 2013-17 में बहुत अच्छे थे तो चलें ठीक है, विल गिव यू अ चांस। मंसूर, अगर हम एक साल का भी ले लें, ठीक है, ये आपके पास ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान के अपने वुज़रा कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, ठीक है। एक साल गुजर गया है, एक साल के अंदर हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, बच गया बिल्कुल, अभी भी आप समझते हैं बच गया। हाँ। अच्छा। आपको पता है टाइमली फॉरेन डेट की रिपेमेंट भी होगी, आपने कल सागदार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, फॉरेन डेट की रिपेमेंट भी होगी और आपको उन ममालिक से गारंटीज भी मिल गई हैं जिनकी वजह से अब आपका IMF का जो मायदा है वो पूरा हो जाएगा। उसकी कुर्बानी तो आवाम ने दी है ना महंगाई की सूरत में, 45% इन्फ्लेशन। उस चीज को भी ना भूलें कि इन द लास्ट 1 ईयर सैलाब की सूरत हाल भी थी जिसकी वजह से क्रॉप्स भी खराब हुई और महंगाई का वो भी फैक्टर था। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त फरवरी या मार्च में इमरान खान साहब को पता चल गया था कि इनकी हुकूमत जाने वाली है, तो इन्होंने तब बेरूदी सुरंगों वाली बात जो है IMF के अंदर जो इन्होंने पेट्रोल की सब्सिडी की भी बात की, वो सब कुछ इन्होंने तब ले की। तो एक बात तो मैं आपको कामयाबी से कहूंगी, इन 1 ईयर हमने इमरान खान से आज़ादी हासिल कर ली है। इस पे कौम को जरूर मुबारकबाद बनती है। ये पर्पस था? नहीं, पर्पस ये था, देखिए, जो बंदे ने मुल्क का सोशल फैब्रिक खराब किया, आप भी रोज अपने वीलॉग में वो लॉन्डो डपारों की बात करते हैं, इस मुल्क का सोशल फैब्रिक खराब किया, पहली चीज, इकोनॉमी को तबाह बर्बाद किया, डिप्लोमेटिक टाइज जो ये कहते थे अमरीकी साजिश अमरीकी साजिश अमरीकी साजिश, फिर खुद ही इन्होंने अमरीका के साथ लॉबिंग शुरू की, डेमोक्रेटिक टाई खराब किया इन्होंने। हमने वो सारी चीजें ना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो इस्तेमाल की जा सकती हैं, बट एंड ऑफ द डे जिस शख्स ने जाके अपने बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, जिसने अपने घर का राशन खरीदना है, जिसने पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल पंप के ऊपर जाना है, ही डजंट केयर कि कौन से लौंडे लपाड़े हैं, तो कौन सी अमरीकी साजिश है, तो कौन वजीर आज़म है, ही हैज टू पे दोस बिल्स। हमने अगर फॉर एग्जांपल जी आपको हमने अपनी रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। इमरान खान आपको पता है कि किस तरह नहीं सियासत, बिल्कुल मैं उस पर भी आपके पास आऊंगी, लेकिन देखिए अदारों को किस तरह इसने टारगेट किया, चाहे वो मीर सादिक वाली बात हो, मीर सादिक वाली बात हो, मीर जाफर वाली बात हो, अदारों को इसने टारगेट किया, किस तरह इसने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया, सादिक वैसे जनरल बाजवा को टारगेट किया था। और अब उसके बाद ये आप मानेंगे कि कैसे मेरिट पे आर्मी चीफ की तकर्री हुई इस साल में, कैसे सैलाब की सूरत हाल पे हमने काम किया, कैसे सीपेक का दोबारा फेज स्टार्ट किया, कैसे 1 साल मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, कैसे सैलाब की सूरत हाल पे हमने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स ऑफिशियल चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन।